हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। आज हमारा है डे 19 और आज के इस डे 19 में हम डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ बड़े प्यारे क्वेश्चंस। तो बने रहिए इस पूरे सेशन में। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते, क्योंकि ये सेशन और ये सारे सेशन आने वाले जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होने वाले हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन जो है वो आपके लिए सारे के सारे सेशन बिल्कुल फ्री लेके आ रहा है। हम आपसे अभी नहीं, कभी नहीं, कोई भी चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं करेंगे। यहां पे हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए और अपने एग्जाम्स की एक सीट पक्की करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसा कुछ नहीं है कि 4 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपसे कह दें कि चलो जाओ जल्दी से आप लोग पेड बैच हमारा कोई ज्वाइन कर लो। मेंस के लिए स्पेशली कोई पेड बैच ज्वाइन कराते हैं, सब कुछ यहां फ्री मिलेगा, प्री मिलेगा, मेंस मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा हर एग्जाम का। तो ये क्रैश कोर्स का जो 40 दिन है, उस 40 दिन का हमारा 19वां दिन चल रहा है और आज 19वें दिन में सिटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। 18वां दिन जो हमारा था वो किसका था भाई? एक पजल का सेशन था। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। भाई सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितना ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेंगे भाई। लो इसको सॉल्व करो जरा सा, इसको प्रॉपर सॉल्व करो जल्दी से आप लोग। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो। 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। इसमें से क्या बोला गया? 4 लोग बीच में बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और आगे बोला गया इसमें कि जो लोग कॉर्नर पे बैठे हैं वो लोग सेंटर फेसिंग है, जो कि बाहर बीच में बैठे वाले लोगों की संख्या कहां है? बाहर है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो क्वेश्चन पूरा सिंपल सा है, मतलब देखा जाए तो 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया है। आपको बस इसको बनाना है। ठीक है, चलो जरा बनाते हैं। आप इसको ट्राई किए होंगे, उम्मीद है। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। आपके सामने एक स्क्वायर टेबल मैंने दे दिया, सपोज ये रहा स्क्वायर टेबल। ठीक है, और हमेशा इसमें 2 केस लेके चलने का एक बड़ा बेनिफिट होता है भाई, कि 2 केस से आप जाओगे तो एक केस गलत हो जाएगा तो एक केस आपके पास सही रहेगा। एक केस गलत हो जाएगा तो एक केस डेफिनेटली क्या होगा? सही रहेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो बीच में लोग बैठे हैं, बीच वाले लोग इसमें कहां देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं ना। बीच वाले लोग कहां देख रहे हैं? बाहर की तरफ। कॉर्नर वाले कहां देख रहे हैं भाई? अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बीच वाले देख रहे हैं बाहर की तरफ, कॉर्नर वाले जो हैं वो कहां देख रहे हैं? अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर वाले लोग जो हैं वो प्रॉपर अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में? उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया वो क्या बोला गया कि O जो है वो एडजेसेंट है किसके? H के। तो O और H कहीं भी होंगे तो एक साथ बैठे होंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा सा। M और G जो है वो इमीडिएट राइट है एक दूसरे के। कौन 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 भाई? M और G एक दूसरे के राइट है। तो इसका मतलब ये साफ साफ हो जाएगा कि M और G को हमको कहीं भी रखना है तो भाई अगल बगल बिठाना, लेकिन एक दूसरे के राइट हो जाएंगे। तो अब कैसे भी कर सकते हो। ये देखो M और G एक दूसरे के राइट हैं। ठीक है, तो G का राइट M होगा और M का राइट G होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अगर मान लो मैं G को यहाँ रख लेता हूँ तो G के राइट में M यहाँ आ जाएगा और M के राइट में G यहाँ आ जाएगा। इधर वाले डायग्राम में यहाँ कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं, यहीं करके देख लेते हैं कि एक दूसरे के दोनों कहाँ पे हो गए? राइट में हो गए। अच्छा, आगे बोला गया H जो है ना उसका चेहरा अंदर की तरफ है। ठीक है, H अगर अंदर देखेगा तो H जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, यानी H जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा। ठीक है, H कॉर्नर पे बैठेगा। आगे क्या बोला गया? जो N है वो सेकंड लेफ्ट है किसके? G के। तो G के लेफ्ट सेकंड पे कौन होगा भाई? G अगर अंदर बाहर देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो N G के लेफ्ट सेकंड पे हो गया। इसमें भी जो N है वो G के लेफ्ट सेकंड पे हो चुका है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या बोला गया? E और P जो है वो एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो E और P का जो चेहरा है वो जाहिर सी है एक ही तरफ है। कौन कौन? E और P। तो E इक्वलेंट है P के। ठीक है, ये चीज़ हमने इसको लिख लिया। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। F डजंट फेस टूवर्ड्स द टेबल, मतलब F जो है वो टेबल पे नहीं देख रहा है, मतलब बाहर देख रहा है, यानी F कहाँ देखेगा? बाहर की तरफ। ठीक है, F का चेहरा बाहर की तरफ है, F जो है वो आउटसाइड देख रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहां पे बन चुका है। अब जाहिर सी बात है, अगर F बाहर की तरफ देख रहा है तो F कहां होगा भाई? मिडिल में ही बैठेगा। और मिडिल में बैठने की संख्या की बात करूं तो देखो यहां पर F आ सकता है, यहां पे F आ सकता है। तो क्यों ना एक डायग्राम में F को यहां रख लेते हैं
और इस डायग्राम में एफ को यहाँ रख लेते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि एच भी जो कहाँ देख रहा है भाई, एच जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, ठीक है। अगर एच अगर कॉर्नर पे बैठेगा तो नो डाउट ओ तो बीच में बैठेगा फिर उसके भाई, तो ओ अगर बीच में बैठेगा तो ओ की जगह इसमें यहाँ हो गई, इसमें ओ की जगह यहाँ हो गई, और एच का पड़ोसी ओ है तो ऑब्वियस सी बात है एच यहाँ हो जाएगा और इसमें एच यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एच जो है वो कहाँ बैठना चाह रहा है भाई, कॉर्नर पे। समझ में आई बात। देखो यहाँ पे साफ साफ जो बात बोली गई थी इसमें कि जो n है वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ g बोला गया, ठीक है। O इज एडजेसेंट टू h, और आगे बोला गया था इसमें कि जो h है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, h अंदर देख रहा है, तो h तो कॉर्नर पे ही होगा ना भाई, h जो है वो कॉर्नर पे होगा। तो h अगर कॉर्नर पे होगा तो h के जाहिर सी बात है हमको o चाहिए भाई, तो o यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। इसमें देखो यहाँ पे o दिखाई दे रहा है। दो नाम मेरे पास बच गए, कौन कौन से, e और p, जो कि एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो e और p अगर एक ही दिशा में देख रहे हैं तो देखो ये चीज़ तो पहले हटा दो यहाँ से, f बाहर देख रहा बन चुका है, o और h हो चुका है भाई, है ना, सब कुछ यहाँ हो गया। e और p के बारे में क्या बोला गया, e और p फेसिंग इन अ सेम डायरेक्शन, e और p एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो इसका मतलब e और p की जगह अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, e और p की जगह यहाँ पे यही दोनों दिख रही मेरे ख्याल से, ये दोनों जगह, या तो ये दोनों कह लो या तो ये दोनों कह लो, तो ठीक है ना। अगर मान लो e यहाँ हो गया तो यहाँ कौन आएगा, p। सिमिलरली यहाँ e हो गया तो यहाँ आ गया कौन, p। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में गलत सही का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, जरा आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, वो आपका दिक्कत कहाँ से फंसेगा, यहाँ से देखो, कंसेक्यूटिव वाली बात अगर करेंगे तो ये देखो ध्यान से, ये वाली कंसेक्यूटिव नेम्ड पर्सन नीदर सिट एडजेसेंट नॉर ऑपोजिट। अब यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपका बदल सकता है। ये लाइन देखो मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे लगा था वो लाइन नहीं है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कंसेक्यूटिव नाम वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, लगातार नाम वाले। तो इसमें देखो ई एफ एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं, तो ये केस तो हमारा हटा दो, ई एफ तो एक साथ दिखाई दे रहे हैं, हटा दो। इसमें देखो जरा सा, जी पी अलग है, एम जी अलग है, एफ एम अलग है, एच एफ अलग है, ई ओ अलग है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोला गया था कि लगातार नाम वाले आमने सामने भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे देखो एफ के बाद एन नहीं आता, जी के बाद ओ नहीं आता, पी के बाद एच नहीं आता, एम के बाद ई है। तो मेरे ख्याल से ये जो कंडीशन है ना, ये सारी की सारी कंडीशन को मैच कर रही, सारी कंडीशन को मैच कर रही, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। देख लो आप ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, क्या सारी कंडीशन इसमें जो है वो मैच कर रही है बेटा। बहुत सिंपल सी बात है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को समझना था। P के बाद N, N के बाद E, E के बाद O, H, ये सब कुछ आपका एक सीक्वेंस में यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। याद रखना आपको, जब क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन देने की कोशिश करेंगे तो एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बना सकता है। जैसे बना सकता है कि बताइए एच के सामने कौन बैठा है, तो आपके सामने आंसर होगा एच के सामने पी बैठा है। आपके पूछेगा एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने कौन बैठा है भाई, एन बैठा है। आपके सामने बोला गया कि एम के सामने कौन बैठा है, तो एम के सामने ई बैठा है। जी के सामने कौन बैठा है, तो ओ बैठा है, ठीक है ना। चलिए लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। 9 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर, मतलब वही चीज़ है, बस 9 लोगों के साथ यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो मैं थोड़ा सा एक बार आप दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप एक बार देख लीजिए। मैं इसके बाद इधर जा रहा हूँ, तो आप हिंदी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके बनाने की जरूर कोशिश किया कीजिए, क्योंकि उससे आप बहुत सही तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, यहां देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब मैं इसको बनाता हूं बेटा, ध्यान से देखिए, बनाता हूं इसको। 9 का डायग्राम बनाना है भाई सर्कल पे। कैसे बना ले भाई, ये देखो 8 हो गया, एक और ले लेते हैं 9, रुक जाओ थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं। 8 1 9, यहां पे भी एक डायग्राम ले लेते हैं, 8 1 9, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो और अरेंज करना शुरू करो। सेंटर आउट की कंडीशन है, 2 डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या बोला गया, x जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, O के, ठीक है।
तो O के जस्ट राइट में कौन आएगा, X आ जाएगा, ठीक है ना। Z जो है वो X के लेफ्ट सेकंड पे बैठा है, ठीक है, और Z जो है X के लेफ्ट सेकंड पे बैठा है, और X का चेहरा कहाँ पे है, बाहर की तरफ है, तो ऊपर बिठा दो भाई X को। X बाहर देख रहा है, तो Z जो है वो X के कहाँ बैठेगा, लेफ्ट सेकंड पे। तो 1 और 2 यहाँ कौन आ गया, Z आ गया है। और अगर यहाँ Z आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि X जो है वो O के जस्ट राइट में, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लो, X आ गया, यहाँ Z आ गया, ये बाहर देख रहा है ना, और O के जस्ट राइट में X बैठेगा, तो इसमें मैं O को यहाँ बिठा रहा हूँ, और राइट बोला मतलब बाहर दिखा रहा हूँ, और इसमें जो है वो O को यहाँ बिठा रहा हूँ और कहाँ दिखा रहा हूँ, अंदर की तरफ। तो क्वेश्चन शुरू तो हो जाएगा एटलीस्ट। अब आगे पढ़ लो जरा सा। द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन Z एंड O इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन N एंड Z। मतलब Z और O के बीच में जितने हैं उतने ही N और Z के बीच में। तो Z और O के बीच में कितने लोग हैं, 2, तो N और Z के बीच में कितने होंगे, 2 होंगे, तो N यहाँ आ जाएगा। इसमें Z और O के बीच में कितने हैं, 0, तो N और Z के बीच में भी कितने होंगे, 0। ये देखो बन गया आपका, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ N। N के लेफ्ट सेकंड पे कौन है, Q। N के लेफ्ट सेकंड पे Q। तो देखो 1 और 2 पे Q यहाँ भी आ सकता है, 1 और 2 पे Q यहाँ आ सकता है। इसमें ऊपर Q आएगा नहीं, यानी 1 और 2 पे Q यहीं आएगा। लेफ्ट सेकंड बोला गया, मतलब इसमें कहाँ दिखाना पड़ेगा आपको, अब बाहर की तरफ। ये वाले में थोड़ा सा भी डाउट है, छोड़ दो। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, ठीक है। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N हु इज फेसेस सेम डायरेक्शन एज O। मतलब N और O एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो इसमें अगर O अंदर देख रहा है तो N भी कहाँ देखेगा, अंदर। तो अब सही है भाई, इसके लेफ्ट सेकंड पे हमारा कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा, और इसमें O बाहर देख रहा है तो N को भी बाहर देखना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है, यहाँ सही था बेटा, है ना। आगे देखो, आगे देखो, 1 पर्सन बिटवीन Q एंड Y। Q और Y के बीच में एक लोग बैठेंगे, तो अगर Q यहाँ है तो एक छोड़ के Y यहाँ नहीं आएगा, इसमें Y यहाँ जाएगा। एक छोड़ के Y यहाँ नहीं आएगा तो Y यहाँ आएगा। और आगे एक बात और बोली गई थी क्या, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में किसके, N के, यानी जो Y है वो N के विपरीत दिशा में देखता है। Y N के विपरीत दिशा में देखेगा, मतलब Y कहाँ देख रहा है, अंदर में। इस पे देखो Y कहाँ देख रहा है बेटा, N के विपरीत में, तो N अगर बाहर देख रहा है तो Y कहाँ देखेगा, अंदर की तरफ। N के विपरीत बोला गया ना, इसमें Y बाहर देखेगा, सॉरी, ये जो Y है ना वो बाहर देखेगा, N के ऑपोजिट देख रहे हैं, Y इज ऑपोजिट टू N। मिनिमम 2 पर्सन बिटवीन W एंड P, ठीक है। W और P के बीच में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम 2 लोग बैठेंगे ना। मिनिमम W और P के बीच में मिनिमम 2 लोग बैठेंगे, ऐसे लिख लेते हैं इसको, फिलहाल के लिए लिख लेते हैं। आगे इसको जरा पढ़ लेते हैं। P इज नॉट नेबर ऑफ Q, तो Q के बगल में P यहां नहीं आएगा, तो P की एक जगह ये बच रही, एक जगह ये बच रही। अगर P को मैं यहां करता हूं तो W यहां आ सकता है, ठीक है, छोड़ो जाने दो। इसमें देखो Q के बगल में क्या नहीं आएगा, P। Q के बगल में P यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो ये तो फिर P के लिए यही जगह बची फिर। और अगर इसमें P की ये जगह बची तो फिर W तो यहीं आएगा, फिर इसमें W यहां आ जाएगा। और W अगर यहां आ गया तो इसमें बचा क्या फिर, इसमें बचा क्या फिर भाई, इसमें बच गया है तुम्हारा V बच गया। ये वाला केस तो तुमने बना दिया, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है। देखो जरा सा, P इज नॉट नेबर ऑफ Q, V इज सेकेंड राइट ऑफ W। W के राइट सेकेंड पे कौन आएगा, V। अब जरा सोचो, जरा सोचो इसमें कि P और W के बीच में जो है वो कितने लोग होंगे बेटा, मिनिमम 2 लोग। तो मान लो अगर W को यहां कर लें, यहां मान लो P है, यहां W होने वाला है, तो बोला गया तो जो V है वो सेकंड राइट है W के, तो W के राइट सेकंड पे ना तो इधर आ पाएगा ना तो इधर आ पाएगा। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि P जो है वो यहाँ नहीं होगा, P यहाँ हो जाएगा इसमें, और W के राइट सेकंड पे V यहाँ जाएगा, और W कहाँ देखेगा, अंदर। इसमें देखो W के राइट सेकंड पे V कहीं आ जाएगा क्या, हाँ, अगर मैं इसको बाहर दिखा दूँ तो W के राइट सेकंड में कौन आ गया, V। इसमें भी V आ गया, तो बैठ तो दोनों गए, लेकिन आगे पढ़ो जरा सा। V और W जो है वो एक ही दिशा में देखते हैं, V और W एक ही दिशा में देखते हैं। तो W अगर अंदर देख रहा तो V अंदर देखेगा, W बाहर देख रहा तो V इसमें कहाँ देखेगा, बाहर। और ये दोनों किसके ऑपोजिट हैं, P के। तो इसका मतलब P इसमें कहाँ देखेगा, बाहर, और इसमें P कहाँ देखेगा भाई, अंदर, ठीक है। आगे बोला गया Q के जो पड़ोसी है ना उनका चेहरा सेम डायरेक्शन में। Q के जो पड़ोसी हैं उनका चेहरा सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात, अगर ये अंदर देख रहा तो ये भी अंदर देखेगा, लेकिन Q के ऑपोजिट है, तो Q कहाँ देखना चाहिए, बाहर। Q के पड़ोसी जो हैं वो कहाँ देख रहे हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में, लेकिन Q के ऑपोजिट, तो ये अंदर देखेगा। ठीक है। अब देखो पूरा क्वेश्चन तो हमने बना दिया, जरा देखें कोई लाइन ऐसी थी जो मिस्टेक होगी जिस वजह से दोनों सही हो गया, दोनों तो होगा ही नहीं सही, एक कोई गलत होगा, एक कोई क्या होगा, सही होगा। देखो जरा
x इज इमीडिएट राइट ऑफ o, o के राइट में x, o के राइट में x, ठीक है। z जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके भाई, x के, तो x के लेफ्ट सेकंड पे z हो गया, लेफ्ट सेकंड पे z हो गया। अच्छा z का चेहरा जो है वो बाहर है, z का चेहरा बोला गया आउटसाइड द टेबल, है ना। देखो z इज सेकंड राइट ऑफ x हु फेसेस आउटसाइड द टेबल, यानी कौन, z, z नहीं बेटा, x, 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 माफी चाहूंगा, हु मतलब सेकंड पर्सन, सॉरी। आगे देखो यहां पे द नंबर ऑफ पीपल बिटवीन z एंड o इज सेम एज द नंबर बिटवीन n और z, मतलब z और o के बीच में अगर दो लोग हैं तो n और z के बीच में भी दो होंगे, z और o के बीच में 0 तो n और z के बीच में 0, ठीक है। q जो है वो n के लेफ्ट सेकंड पे, तो n के लेफ्ट सेकंड पे q, ठीक है, n के लेफ्ट सेकंड पे q, यहां भी सही है, ठीक है। आगे देखो q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ n, n जो है वो कहां देख रहा है, o के दिशा में देख रहा है, तो n का चेहरा देखो इसमें अंदर है, o का चेहरा भी अंदर है, इसमें o का चेहरा बाहर है, n का चेहरा भी बाहर है, ठीक है, ये भी सही था। वन पर्सन बिटवीन q एंड y, वन पर्सन बिटवीन q एंड y, तो q अगर यहां है तो एक छोड़ के y यहां भी आ गया, q यहां है तो एक छोड़ के y यहां आ गया, ठीक है। y जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है किसके, n के, y का चेहरा n के ऑपोजिट में आएगा, तो अगर n अंदर देख रहा है तो y बाहर, n इसमें बाहर देख रहा है तो y अंदर, ठीक है। y ऑपोजिट ऑफ n, मिनिमम 2 पर्सन बिटवीन w एंड p, भाई w और p के बीच में कम से कम दो लोग होंगे, कम से कम दो लोग होंगे, मतलब दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और दो से कम दो, मतलब क्या बोला गया, w और p के बीच में मिनिमम 2 पर्सन। अब जरा सोचो, मिनिमम 2 पर्सन, कम से कम दो का मतलब क्या होगा कि दो से कम लोग नहीं हो सकते, मतलब दो से ज्यादा ही लोग होंगे, दो से कम नहीं हो सकते, दोनों साइड से, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ P, बोथ द साइड ऑफ P, P के दोनों तरफ से देखो जरा सा, तो अगर इसमें देखा जाए W और P के बीच में दो से कम लोग नहीं हो सकते, इसमें देखो एक है, इसमें देखो कितने दिख रहे हैं बेटा, इसमें दो, इधर से भी, मिनिमम दो तो है, मतलब दो से ज्यादा है, दो से कम नहीं है। मिनिमम दो का मतलब क्या होता है भाई, कि कम से कम दो होंगे, मतलब दो से कम नहीं हो सकते, ज्यादा ही होंगे, तो ये डायग्राम हमारा गलत हो गया। देखो इसमें W के और किसके बीच में बेटा, मिनिमम 2 पर्सन बिटवीन W एंड किसके बोला गया बेटा, मिनिमम 2 पर्सन सेट बिटवीन W एंड P, हाँ W और P के बीच में इसमें एक आ रहा, तो ये केस गलत हो जाएगा, और यहीं से शायद ये केस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो सब कुछ ठीक था, एक लाइन क्वेश्चन को पूरी तरह से चेंज कर दी थी, उस एक लाइन का ध्यान रखना है, और अगर आप दो डायग्राम से चलोगे ना तो एक डायग्राम डेफिनेटली गलत होगा, जो बचेगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन इसका नोट कर लेना भाई, सॉल्यूशन आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन एक बार नोट कर लेना, क्योंकि सॉल्यूशन गलत हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिया जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बताइए किसके सामने क्या है, उसके राइट थर्ड पे कौन है ना, इनके बीच में कितने लोग हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जरा ये देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए जरा अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, जितना अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। चलो भाई अब इसको बना के देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, 6 लोग, ट्रायंगल, सब कुछ बिल्कुल हमारे हिसाब से है, तो इसको बना के देख लेते हैं एक बार अच्छे से। कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्या बोला गया कि ये सभी एक ट्रायंगल के चारों तरफ है, ये देखो ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है भाई। एक केस और यहाँ ले लेते हैं छोटा सा, जिसमें भाई 4 लोग कॉर्नर पे, 3 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं, 3 लोग बीच में बैठे हैं, ऐसा बोला गया है ना, 3 लोग कॉर्नर पे, 3 लोग बीच में बैठे हैं, 6 लोग पूरे हो चुके हैं। अच्छा ये सब अच्छी बात ये है कि कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में, सबका चेहरा अंदर की तरफ है, बनाने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, द वन हु लाइक रेड इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। अच्छा ठीक है भाई, जो रेड पसंद करता है वो के राइट सेकंड पे, तो मैं के को यहाँ मान लेता हूँ, के अगर अंदर देख रहा तो राइट सेकंड पे वो व्यक्ति जिसको रेड पसंद है वो यहाँ आ जाएगा, है ना, जिसको रेड पसंद है वो यहाँ आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ कर लो, ये के राइट सेकंड पे वो व्यक्ति जिसको क्या पसंद है, रेड पसंद है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से क्या हो गया, के हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, भाई के जो है कॉर्नर पे नहीं है, तो के हमने पहले से ही कहाँ बिठा के रखा है, बीच में। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 2 पीपल बिटवीन रेड एंड व्हाइट, भाई रेड और व्हाइट के बीच में 2 लोग हैं, अगर रेड ये है तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, वो व्यक्ति जिसको क्या पसंद है, व्हाइट पसंद है, जिसको व्हाइट पसंद है, और अगर रेड यहाँ आ गया तो 1 और 2,
यहाँ पे इसमें भी कौन आएगा, वो पर्सन जिसको वाइट पसंद है, ठीक है, वो वाला पर्सन आ जाएगा जिसको क्या पसंद है बेटा, वाइट पसंद है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, 1% बिटवीन द वन हु लाइक व्हाइट एंड जी। बेटा व्हाइट और जी के बीच में एक लोग हैं, तो अगर व्हाइट ये है तो यहाँ जी आ सकता है कि बीच में एक लोग हैं, अगर व्हाइट यहाँ है तो यहाँ जी आ सकता है कि बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक लोग हैं, ठीक है। आगे इसके बाद क्या बोला गया, द वन हु लाइक ब्लू सिट एडजेसेंट टू जी, मतलब ब्लू वाला जो है वो जी का पड़ोसी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इस डायग्राम में कि ब्लू यहाँ हो जाएगा, और इस डायग्राम में ब्लू यहाँ नहीं होगा तो के जो है वो खुद ब्लू हो जाएगा, ठीक है, जो के है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोला गया, ठीक है, द वन हु लाइक ग्रीन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ब्लू, ब्लू के राइट सेकंड पे कौन है, ग्रीन है, तो ब्लू के राइट सेकंड पे यहाँ ग्रीन आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली पता जगह नहीं है, इसमें ब्लू के राइट सेकंड पे के कौन आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, तो ऊपर वाला डायग्राम जो है वो आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा, है ना, ये डायग्राम जो है आपका वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया ग्रीन। उसके बाद क्या बोला गया, जे डज नॉट लाइक रेड कलर, ठीक है, जे को रेड कलर पसंद नहीं है, तो जे को जे यहां नहीं आ सकता, ठीक है, यहां लिख लेते हैं कि जे को रेड कलर नहीं पसंद है, नहीं पसंद है भाई। आगे क्या बोला गया इसमें, जेड जो है वो एफ के राइट में बैठा है, वो भी तुरंत, तो एफ के तुरंत राइट में अगर जे बैठेगा तो देखो एफ यहां पे आएगा, जे यहां आ नहीं सकता, एफ के जस्ट राइट में जे यहां आएगा नहीं, एफ यहां रखेंगे तो जे आएगा नहीं, इसका मतलब एफ जो है वो कौन होगा, आपको पता है एफ जो है वो कौन हो जाएगा, तो जो एफ हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा, और एफ के जस्ट राइट में वाइट वाला कौन हो जाएगा, जे, ये एफ ब्लू हो गया और ये हो गया जे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, एच लाइक ब्लैक एंड डज नॉट सेट इमीडिएट नेबर वन हु लाइक ग्रे, एच को क्या पसंद है, ब्लैक पसंद है, जाहिर सी बात है, अब एच यहां आ जाएगा जिसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक, और एच किसका नेबर नहीं हो सकता, एच जो है वो ग्रे का नेबर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रे ये हो जाएगा, अगर ये ग्रे हो गया तो जाहिर सी बात है कलर तो सारे हो गए ना, यहाँ पे एक नाम जो बच गया है वो कौन सा नाम बच गया, एफ जी एच जे के एल, एल यहां आ जाएगा, ठीक है भाई, एल यहां पे आ गया, देखो सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई क्या, सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे प्रॉपर मैच हो गई क्या, देखो ध्यान से, जी का कलर जो आ गया वो क्या आ गया भाई, यहाँ पे जी का कलर ग्रे आ गया, एफ जो है वो ब्लू हो गया, जे जो है वो व्हाइट हो गया है, के जो है वो ग्रीन हो गया, एच जो है वो क्या वो ब्लैक हो गया, एल जो है वो क्या हो गया, रेड हो गया, सारी कंडीशन दो डायग्राम के थ्रू आपने इसको बना दी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास मतलब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की सबसे खास बात क्या है, इनकी सबसे बड़ी खास बात है कि आपको पजल्स को बनाने से डरना नहीं, आपको इसको बनाना है और आपको इसको ऐसे बनाना है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको बनने ही चाहिए। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, एक सर्टेन संख्या में, एक कुछ निश्चित संख्या में कुछ लोग हैं जो कि एक सर्कल टेबल के चारों तरफ बैठे। अच्छा यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि सर्कुलर टेबल में कितने लोग हैं, नहीं बताया गया। अब जरा देखिए इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, ठीक है भाई। चलिए आई विश आपने इसको समझा होगा, देखा होगा और आपने इसको बनाने की कोशिश की होगी। देखो क्या बोला गया, एक सर्कल है, जिस सर्कल की अगर बात करें तो उसके चारों तरफ कुछ हैं लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सिंगल डायग्राम से नहीं बनाते, तो हमेशा दो डायग्राम से लेके चलेंगे, और कभी भी लाइन नहीं खींचते कितने लोग हैं यहाँ पे। अच्छा क्या बोला गया कि सब सेंटर देख रहे हैं। देयर आर 5 पीपल बिटवीन बी एंड डी, मतलब बी और डी के बीच में एग्जामिनर कहना चाह रहा कि 5 लोग हैं। तो अगर बी यहाँ कर लूँ तो 1 2 3 4 5, और यहाँ कौन आएगा, डी। 1 2 3 4 5, बी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 5, सेम एज अगर बी यहाँ कर लूँ तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका डी। बी और डी के बीच में कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। आगे देखो, ए जो है वो थर्ड लेफ्ट है किसके, बी के, ए बी के लेफ्ट थर्ड पे है, तो बी के लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आएगा, ए। इसमें देखो 1 2 3 पे यहाँ ए इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है, देयर इज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी, मतलब ई और डी के बीच में कम से कम एक लोग हैं। तो यार ई और डी के बीच में अगर एक लोग हैं एटलीस्ट, तो मान लो ई अगर यहाँ कर लें, ई और डी के बीच में एक लोग यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। काम कर लेते हैं, छोड़ दो उसको,
इस लाइन को छोड़ देते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को मैं हाईलाइट कर लेता हूं क्या, कि इसके बीच में 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ई, मतलब ईदर के किसी भी एक साइड से काउंट करेंगे तो इनके बीच में एक लोग होना चाहिए, ठीक है। बी और ई, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला, बी एंड ई डू नॉट सिट इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब बी के बगल में ई तो नहीं बैठेगा, मतलब बी के साथ ई यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। बी के साथ ई इधर कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि बी और ई जो हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। बी और ई जो हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला गया, ए और सी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब ए और सी जो है ना वो किसी भी कीमत पर अगल बगल नहीं बैठेंगे। कौन कौन, ए और सी, ठीक है। लिख लेते हैं इसको कि ए और सी जो हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे। फिर क्या बोला गया, नॉट मोर देन 15 पीपल आर सिटिंग अराउंड द टेबल, मतलब कहा गया है कि इस टेबल के चारों तरफ 15 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। मतलब एक कंफर्म हो गया कि मिनिमम कितने लोग बैठेंगे भाई, मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, मतलब 15 तो बैठेंगे, 15 से ज़्यादा 16, 17, 18 आप नहीं बिठा सकते, 15 का तो होना तय है, ठीक है। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जरा गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे कहानी ऐसी बन गई। अच्छा बी और ई की बात करें, यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि देयर आर 3 पीपल बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में अगर 3 पीपल का गैप होना चाहिए, 3 लोगों का गैप होना चाहिए। ये लाइन मैंने छोड़ी, यहाँ पे लग रहा है क्या, देर आर एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी, और यहाँ पे 3 पीपल बिटवीन ई एंड ए। अच्छा ए सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट थर्ड पे, और ई और ए के बीच में 3 लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ई और ए के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ तो आ नहीं सकता बी के बगल में, तो 1 2 3 छोड़ के ई तो यहीं आ जाएगा इसमें, है ना। और इसमें देखो ए और ई के बीच में 3, तो 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, ई। और अच्छी बात ये बोली गई थी यहाँ पे, ये जो लाइन थी ना कि एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी, ई और डी के बीच में कम से कम एक लोग तो होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो था ना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये देखो सही जा रहा हमारा। गिनो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम एक और बैठ सकता है अकॉर्डिंग, मतलब इसने बोला कि नॉट मोर देन 15, मतलब 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 15 हो सकते हैं। अच्छा ए और सी अगल बगल नहीं बैठेंगे और बी और ई अगल बगल नहीं बैठेंगे, तो यार एक बात तो तय है कि ए और सी में से सी को भी बिठाना बाकी है। आगे बोला गया 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी, मतलब सी और बी के बीच में एक लोग हैं भाई, तो सी तो यहाँ आएगा नहीं, तो इसका मतलब सी यहाँ आ जाएगा। सी और बी के बीच में सिर्फ कितने लोग हैं, एक लोग हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे कोई लाइन ऐसी थी क्या, ये वाली लाइन क्या था कि जो ई और डी हैं इनके बीच में कितने लोग होंगे बेटा, देर इज एटलीस्ट 1 पर्सन बिटवीन ई एंड डी। देखो ई और डी के बीच में कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए, कम से कम एक बंदा होना चाहिए, किसी भी साइड से ई के मान लो, तो ई के इस साइड से मान लो, तो ई और डी के बीच में एक बंदा तो हो गया। तो इस तरह से देखोगे ये केस तो गलत हो गया तुम्हारा, ये केस तो पूरा पूरा क्या हो गया है, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो सारी कंडीशन क्या मैच होगी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो सारी कंडीशन मैच होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 लोग हो गए, यानी 15 से ज़्यादा भी नहीं हो गए। और सारी कंडीशन जो दिख रही है कि ई जो है वो इसके बगल में नहीं हो सकता बी के, इसके अलावा बोला गया कि सी जो है वो ए के बगल में नहीं हो सकता, और सारी कंडीशन जो दी गई है उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक डायग्राम बन के आ गया। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। एफ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा ये लाइन मैंने छोड़ी थी क्या इसमें, कि एफ जो है वो ए के जस्ट बाईं तरफ है, तो ये तो खैर आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे वो इतने ही होंगे, एफ ए के जस्ट बाईं तरफ आ जाएगा ना, ठीक है। और एफ सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, 1 पर्सन बिटवीन सी एंड बी, ए एस सी इज नॉट, हाँ ठीक है। एफ वाला डेटा भी इसमें अरेंज हो गया, मतलब एफ छूटा हुआ था, लेकिन जो पोजीशन नंबर ऑफ पर्सन की होगी वो यही हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितने लोग हो जाएंगे इसमें, 15। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा, ठीक है। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन और उसको समझ के बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन देखिए जरा, पढ़िए जरा। ये क्वेश्चन तो आपसे बनना चाहिए कि 8 लोग हैं जो कि 2 अलग अलग मीटिंग्स में एक ही साल में जाते हैं, महीने इनके अलग अलग हैं, कोई मार्च में जा रहा है, कोई जून में, कोई अगस्त में, कोई दिसंबर में। तो ये क्वेश्चन तो यार बनना चाहिए। अच्छा 2 ही तारीख है, एक 30 और 20 है, 3 और 20 है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं कि आप इनको प्रॉपर देखें। तो देखिए जरा, बनाने की कोशिश करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए।
वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए जरा मैं बना के देखता हूं। 8 लोग, मीटिंग कितनी भाई, यहां पे 2 डेट्स भी दी गई। यहां पे पहले मंथ्स के नाम लिख लेते हैं, मार्च, जून, अगस्त और दिसंबर। देखो बेटा, इसको अगर आप लिखोगे मार्च, बेटा ये मार्च हो गया, ठीक है। मार्च के बाद हमारा अगला आ गया जून का महीना, जून के बाद हमारा आ गया अगस्त का महीना, ये लिखना है आपको, ठीक है। ये अगस्त का महीना है और अगस्त के बाद ये आ गया दिसंबर का महीना, ठीक है। ये दिसंबर का महीना आ गया, ठीक है। अब जरा सोचने वाली बात ये है कि इनकी 2 अलग अलग डेट्स हैं, इनकी 2 अलग अलग डेट्स हैं। लो भाई, ये 2 डेट्स बना लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाले क्वेश्चन को हमेशा 2 केस बना के चलते हैं। इससे ना आपको एक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है कि कौन किस नंबर पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बोला गया, वो डेट्स कौन कौन सी भाई, वो डेट्स हमारी जो दी गई है 3 और 20 दी गई है। तो यहां पे 3 और 20, ठीक है, 3 और 20, ये 20 है, 3 20, 3 20, सिमिलरली 3 20, 3 है ये 20, ये 3, ये 20, ये 3, ये 20। अच्छा, एक चीज़ और मैं लिखूंगा जो हमेशा लिखता हूं, क्या, इनके टोटल नंबर ऑफ डेज। भाई मार्च 31 का महीना है, जून 30 का महीना है, अगस्त 31 का महीना है और दिसंबर भी 31 का महीना है। ये चीज़ ज़रूर लिखा जाता है भाई, है ना। ज़रा पढ़ते हैं इसको। एल की जो मीटिंग है ना, वो उस महीने में है जो 31 दिन का है। तो 31 वाले महीने हमारे पास देखो कौन है, एक मार्च है, एक अगस्त है, एक दिसंबर है। तो एल जो है, एल 31 वाले मंथ में मीटिंग अपनी उसकी है, ऐसा बोला गया, ठीक है। 3 पीपल मीटिंग बिटवीन एल एंड क्यू। अच्छा, एल और क्यू के बीच में 3 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। एल और क्यू के बीच में 3 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। तो एल के बाद 1 2 3 छोड़ा तो क्यू आ गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव मीटिंग आफ्टर क्यू इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मीटिंग बिफोर एम। मतलब एल के बाद जितने लोग हैं, एल के जितने लोग बाद हैं उतने ही लोग एम के पहले हैं। एल के बाद जितने हैं उतने ही लोग एम के क्या हैं, पहले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 1 पर्सन हैज अ मीटिंग बिटवीन एम एंड आर। मतलब एम और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति क्या है, मीटिंग अटेंड करता है। किसके बीच में, एम और आर के बीच में, ठीक है। एम और आर के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो मीटिंग अटेंड कर लेता है, ठीक है। 2 पीपल मीटिंग बिटवीन आर एंड के। अच्छा, आर और के बीच में 2 लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। आर और के के बीच में कितने लोग हैं भाई, 2 लोग मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं इसमें। उसके बाद हो गया पी की जो मीटिंग है ना वो एन के पहले, ठीक है। तो एन के पहले कहीं पे पी की मीटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, मिनिमम 3 पीपल हैव मीटिंग बिफोर बिटवीन पी एंड एल। मतलब कि पी और एन के बीच में कम से कम 3 लोग होंगे, मतलब 3 से कम नहीं हो सकते। अब जरा देखो इस क्वेश्चन में कि कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसा है क्या जो आपका बचा हुआ नहीं। सर ये पूरा हो चुका है, अब यहां से क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करना पड़ेगा मतलब बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता 8 लोगों में क्या बोला गया कि इनकी अलग अलग डेट्स पे मीटिंग है। डेट्स आपको दे दी गई हैं 2, लेकिन ये बोला नहीं गया कि कौन से महीने में या किस तारीख में, किसी को कुछ ऐसा बताया नहीं गया। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता दिखाई दे रहा है, तो इसको करें ना अरेंज। चलो कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अब शुरू कहां से करें यार, अब मेरे ख्याल से शुरू अगर आप करते हो कहां से, एल और क्यू से कुछ हिंट मिल जाएगा क्या। देखो, अगर मान लो एल को मैं सबसे टॉप पे रखता हूं एग्जाम्पल में, तो 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आएगा, 1 2 3, यहां पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से अगर बोला गया, यहां पे 1 पर्सन बिटवीन एम और आर है ना, एल के जितने लोग नीचे हैं उतने ही लोग एम के ऊपर होंगे, तो यहां पे एम आ जाएगा भाई। तो एम के उतने लोग ऊपर हो गए, तो एम और आर के बीच में कितने लोग हो गए भाई, 1 लोग हो गए। ये देखो आर हो गया। एल को 31 वाले मंथ में मैंने रखा, ठीक है, ठीक है, ये चीज मैंने कर ली। आर और के के बीच में कितने लोग हैं, 2। तो अगर आर यहां पे तो 1 और 2 छोड़ के के नहीं हो सकता, 1 और 2 छोड़ के यहां पे के मैंने कर लिया, ठीक है।
आगे बोला गया कि जो P है वो N के ऊपर है, N के ऊपर कहीं पे जो है वो P वाला बंदा है, N के ऊपर। तो N यहां भी आ सकता है, N यहां भी आ सकता है, अभी डाउट है इस बारे में, चलो ठीक है छोड़ दो आगे। और कोई लाइन इसमें बोली गई क्या? इसमें देखो जरा सा, मिनिमम 3% है किसके बीच में? P और N के बीच में। P और N के बीच में 3 लोग मिनिमम हैं। तो अगर बात करें 1 2, यहां तो हो नहीं सकता, P यहां हो जाएगा और N यहां हो जाएगा, कि P और N के बीच में कम से कम 3 होने चाहिए, मतलब 3 से कम नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 यहां ठीक दिख रहा। और अगर ये 4 हो गया तो मेरे ख्याल से दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी क्या? एक नाम बच गया इसमें। एक नाम कौन सा बचा बेटा? Q हो गया क्या? K हो गया क्या? L हो गया, MNO बचा था, ये O यहां आ गया। अब जरा एक काम कर लेते हैं, सारी कंडीशन को जरा मिलाओ, सब कुछ ठीक है इसके अंदर। अभी दूसरे डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एल को टॉप पे, जब कुछ मिल ही नहीं रहा तो टॉप पे रख के देख लो। क्वेश्चन को शुरू करने का बेस्ट तरीका होता है। देखो जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एल हैज मीटिंग इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। ओके ओके, यहां पे लेस देन 31, तो इसका मतलब अब मैं ज्यादा क्लियरली बना पाऊंगा कि एल जो है वो 31 वाले महीने में नहीं, उससे कम वाले में। तो उससे कम में तो 30 में होगा। तो एक काम कर लें, रुक जाओ, क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर है। मैंने इसको 31 इमेजिन करके करा था और बना भी दिया था, लेकिन एक काम करने वाली बात जो है वो ये है, अब बन जाएगा क्वेश्चन आराम से। लेस देन 31 बोला गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है 30 के, तो 30 के 2 डेट्स हैं, एक 3 और एक 20। तो अगर मैं एल को इसमें 3 ले लेता हूँ और इसमें एल को 20 लेता हूँ, भाई 30 से कम में ही होगा। तो एल और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 3, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ क्यू आ जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के क्यू यहाँ आ जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता। अब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बना पाऊंगा, क्योंकि ये जो लाइन मैंने ध्यान नहीं दी, इस लाइन को ध्यान रखना है कि 31 डेज में नहीं, उससे कम वाले बोला गया, ठीक है ना, लेस देन 31। चलो भाई ये डन हो गया। अब उसके बाद एल के कितने लोग नीचे हैं? 1 2 3 4 5। तो एम के ऊपर कितने लोग होंगे? 5 होंगे, है ना। तो एम यहाँ कहीं आ सकता है क्या? 1 2 3 4 5 बिल्कुल आ सकता है। और जैसे ही एम आया तो एम और आर के बीच में कितने लोग होंगे? 1 लोग होंगे। अच्छा 1 2 3 4 नीचे हैं, तो एम जो होगा वो यहाँ कहीं हो सकता है। 1 2 3 4 नहीं, यहाँ नहीं हो सकता है। 1 2 3 4, एल के नीचे 4 लोग हैं, तो एम के ऊपर 4 लोग होंगे ना, 1 2 3, तो एम तो यहीं आ जाएगा एकदम। 1 2 3 4 ये हो गया। एम और आर के बीच में 1 लोग हैं, अभी छोड़ दो उसको। अच्छा आर और के के बीच में 2 लोग हैं। सोचो जरा, अगर आर यहाँ कर लूँ, एम और आर के बीच में 1 लोग करूंगा, तो आर और के बीच में 2 लोग हो पाएंगे क्या? ठीक है। अगर एम को छोड़ के आर यहाँ कर दूं, आर और के बीच में 2 नीचे नहीं हो सकता, लेकिन 2 ऊपर हो सकता है। तो ये केस यहाँ पे बन सकता है ऐसे वाला। एक काम करते हैं, एक बार ऊपर रख के देख लेते हैं, अगर ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको चाहेंगे तो नीचे रख के बना लीजिएगा। तो आर अगर यहाँ करता हूं मैं, तो 1 और 2 छोड़ के के को मैं टॉप पे कर लेता हूं सपोज। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया इसमें? देखो एम और आर के बीच में 1 लोग है, तो 1 यहाँ पे कर नहीं सकता, क्योंकि 2 छोड़ के फिर के नहीं आएगा। तो यहाँ पे आर इसमें यहाँ आ जाएगा, और 1 और 2 छोड़ के के होगा नहीं, मतलब 1 और 2 छोड़ के इसमें के यहीं हो जाएगा, ठीक है। एम और आर के बीच में 1 लोग होगा यहाँ पे, ठीक है। आर और के बीच में हो गए 2। आगे बोला गया था कि एन के ऊपर कहीं पे पी है, तो पी जो है वो एन के ऊपर है, लेकिन उसके बीच में बोला गया कि मोर देन, मिनिमम 3 लोग होने चाहिए। मिनिमम 3 का मतलब क्या बोला गया यहाँ पे? कि मिनिमम 3 पीपल हैव बिटवीन पी और एन, मतलब 3 से कम नहीं होंगे, 3 तो कम से कम होंगे। तो यहाँ पे देखो कि पी जो है वो यहाँ रख लेता हूँ मैं, और एन को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एन को रखूंगा तो इनके बीच में 2 हो जाएंगे, जबकि मिनिमम कितने रखने हैं आपको? 3 तो रखने ही हैं। इसमें देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये बन गया हमारा। एक नाम जो बच गया था उसमें कौन सा एक बच गया था भाई? एन के अलावा इसमें 2 नाम कैसे बचे भाई? इसमें के, अच्छा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें मैंने, ठीक है, पी को भी रखा है ना इसमें, पी और एन को रखा है। पी और एन की बात करें बेटा, तो पी और एन को मैं रखूंगा, और पी और एन को ऐसा रखना है आपको, है ना, पी और एन को ऐसा रखना है कि 3 लोग इनके बीच में आ जाए। तो पी और एन को अगर देखा जाए, मान लो अगर मैं पी को यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ एन आ गया। एन और पी के बीच में कितने लोग हैं? मिनिमम 3 तो हो ही गए। अच्छा एक नाम इसमें बच गया, वो कौन सा नाम बच गया भाई? ओ का। ओ के बारे में यहाँ डेटा बोला गया इसमें, और यहाँ डेटा बोला गया इसमें। अब ये कंडीशन उसके हिसाब से बन गई, जरा मिला के चलते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। एल की मीटिंग जो है वो लेस देन 31 वाले डेज में है, तो एल की मीटिंग देखो लेस देन 31 यानी जून में, इसमें 30 किया था और इसी में जून में 20 कर लिया था, ठीक है, 3 और 20 कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया
3 पीपल बीटिंग बिटवीन एल एंड क्यू। देखो क्या एल और क्यू के बीच में 3 लोग हैं, एल के बाद 1 2 3 छोड़ के क्यू आ गया, सही है, 1 2 3 छोड़ के क्यू, यहां पे भी बिल्कुल सही था। उसके बाद क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पीपल हैविंग मीटिंग आफ्टर क्यू, आफ्टर क्यू, भाई क्यू के जितने लोग बाद हैं उतने ही लोग एम के पहले। अच्छा, ये जो बात बोली गई थी कि द नंबर ऑफ पीपल हु हैव मीटिंग आफ्टर क्यू इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मीटिंग बिफोर एम। अच्छा, क्यू के बाद, ओके, ये लाइन ही मैंने पूरा नहीं पढ़ा। क्यू के बाद जितने लोग हैं उतने एम के पहले हैं, तो क्यू के बाद कितने लोग आ रहे हैं भाई, 1 लोग, तो एम के पहले भी कितने लोग आएंगे, 1 लोग, तो एम तो यहां हो जाएगा, ये यहां से एम हट जाएगा। इसमें देखो क्यू के बाद 0 आ रहा है तो एम कहां चला जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एम जब आया उसके बाद देखो जरा सा बाकी भी बनता जाएगा, इसमें लाइन वो गलत हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। 1 पर्सन बिटवीन एम एंड आर, तो अगर बेटा इसमें एम यहाँ है, यहाँ पे कहाँ गया इसमें एम, यहाँ एम होगा ना, अगर एम यहाँ है तो एम और आर के बीच में 1 लोग हैं, बिल्कुल सही है, और एम यहाँ है तो एम और आर के बीच में 1 लोग हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 1 पीपल बिटवीन एम एंड आर, 2 पीपल हैव मीटिंग बिटवीन आर एंड के। अच्छा, आर अगर यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के बिल्कुल सही था, इसमें 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी क्यू है, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये भी डन है हमारा। आर और के बीच में 2 लोग हो गए। जो पी की मीटिंग है वो एन के पहले आ रही, तो पी की मीटिंग एन के पहले इसमें, ठीक है, और एन के पहले पी की मीटिंग इसमें एन के पहले आएगी। देखो इसमें ध्यान से, तो यहाँ पे पी कर लेते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में लेकिन नहीं हो पाएगा, पी का डेटा इसमें नहीं हो पाएगा, ये वाला केस गलत हो जाएगा, क्योंकि एन के पहले अगर पी होगा और इनके बीच में मिनिमम 3 होंगे, तो यहाँ तो 2 ही आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो पी जो है वो एन के पहले है, और ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में 3 तो कम से कम हैं। अच्छा, उसके बाद मिनिमम 3 पीपल हैव बिटवीन एन एंड पी, मतलब देखो यहाँ पे ये वाला केस गलत होगा, ये वाला केस सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक नाम इसमें बच गया, कौन सा, ओ वाला, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा फाइनल केस आंसर आ गया, ये वाला। ये केस पूरा गलत हो गया, किसकी वजह से, पी और एन की वजह से। पी एन के ऊपर ज़रूर है, लेकिन इनके बीच में कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही आ रहे हैं, उससे कम आ ही नहीं रहे यहाँ पे। ये जो एम का डेटा मैंने लिखा था ना, ये एम का नहीं था, वो किसके लिए था बेटा, क्यू के लिए था, ठीक है ना। द नंबर ऑफ पीपल हु हैव मीटिंग आफ्टर क्यू इज सेम नंबर ऑफ पर्सन हु हैव मीटिंग बिफोर एम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, आगे लिख लीजिए इसका सोल्यूशन, आप चाहें तो एक बार अच्छे से लिख लीजिए, सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो गई और बस आपको इसको अरेंज कर लेना था, ठीक है। देखो एल आपको 30 के महीने में दिख रहा होगा, लेस देन इसके, ठीक है, और एल और क्यू के बीच में 3 लोग आ भी रहे हैं, और क्यू के नीचे 0 लोग हैं, तो एम के ऊपर भी 0 लोग हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये देखो पी जो है वो इसके 20 में है, और ये आर इसके यहाँ पे है 3 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 7 लोग हैं जो कि एक बिल्डिंग में एक सप्ताह में यानी संडे से शुरू करके अलग अलग दिनों में पैदा होते हैं, ठीक है, जरा समझने वाली बात है, और ये सब अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं, भाई देशों के नाम भी अलग अलग दिए गए आपको, तो जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बनाने की कोशिश करिए। क्या है, जरा वीडियो को पॉज करके बनाइए, जरा इसको वीडियो को प्रॉपर पॉज करके इसको बनाइए, जितना अच्छे से बना सकते हैं बेस्ट है, बनाइए जरा। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, जरा ध्यान से देखिए। जितना ध्यान से देख सकते हैं उतना ध्यान से देखिए। चलिए भाई, इसको मैं आपको बना के देता हूं, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं इसको बना के। देखो यहां पे 7 लोग हैं भाई, इन 7 लोगों को अरेंज करना है जो कि अलग अलग मंडे से शुरू होकर संडे तक अलग अलग क्या करते हैं बेटा, देश जो है वो क्या करते हैं इसमें, ईच वन ऑफ द बिलोंग्स टू कंट्रीज, ये कंट्रीज के नाम दे दिए गए आपको। तो आपको बताना क्या है, कौन किस दिन पैदा हुआ और किस देश से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो एक काम करें, यहां पे दिन लिख लेते हैं, ठीक है। कोई दिन है संडे से शुरू रहा बेटा, लिख लो संडे, संडे के बाद ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सैटरडे, ठीक। चलिए अब एक काम करेंगे, यहां पे पर्सन होगा और इस साइड क्या होगा, उनकी कंट्री हो जाएगी। जरा देख लेते हैं,
ई जो है ना वो नेपाल से बिलोंग करता है और वो थर्सडे को पैदा होता है, ठीक है। तो ई आ जाएगा यहाँ पे और कहाँ से बिलोंग करता है, नेपाल से। तो एक काम कर लेता हूँ बेटा, एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से ई कैंसिल हो गया, देखो ई कैंसिल हो गया और वो कहाँ से बिलोंग करता है भाई, नेपाल से, नेपाल भी कैंसिल हो गया और वीक तो खैर हट गया है, ठीक है। ओनली 2 पीपल बॉर्न बिटवीन डी ओनली 2 पीपल बॉर्न बिटवीन डी, जो कि क्या है, जापान से नहीं, और ई और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 छोड़ के नीचे हो नहीं सकते, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे डी हो जाएगा। और डी जो है वो कहाँ से नहीं है भाई, डी जो है वो जापान से नहीं है, जापान से नहीं है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे डी भी तुम्हारा अरेंज हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, द वन हु बिलोंग्स टू इटली इज बॉर्न ऑन मंडे। चलो भाई, इटली वाला जो है वो इटली वाला जो व्यक्ति है वो कहाँ बेटा, मंडे को वो होता है ना, मंडे को पैदा होता है, ठीक है। इटली वाला जो व्यक्ति है वो मंडे को आता है, तो यहां से बेटा इटली को भी हटा दो, जो बनते जाए ना उसको हटाते चलो, क्योंकि उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो बचेगा सिर्फ आप उतने पे फोकस कर पाओगे, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, ओनली 2 पीपल बॉर्न बिटवीन डी एंड द वन हु बिलोंग्स टू जापान। अच्छा ये हो गया था। ओनली 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन सी एंड द वन हु बिलोंग्स टू इटली। लो भाई, सी और इटली के बीच में 3 लोग आएंगे, तो जरा सोचो, अगर इटली यहां पे तो 1 2 3 छोड़ के सी और इटली के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना। क्या बोला गया इसमें, ओनली 3 पीपल आर बॉर्न बिटवीन सी एंड द वन हु बिलोंग्स टू इटली। जरा सोचो, सी और इटली के बीच में अगर 3 लोग यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, सी और इटली के बीच में अगर 3 लोग आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मंडे वाला डेटा इसके लिए कुछ बोला गया था कि अगर इटली को हम इस पे रखेंगे तब तो यहाँ सी आ नहीं सकता। अच्छा कुछ और बोला गया था क्या इसमें, डी हु डज नॉट बिलोंग्स टू जापान एंड ई द वन हु बिलोंग्स टू इटली इज बॉर्न ऑन मंडे। इटली वाला जो है वो मंडे को बॉर्न होता है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये जो हम डाउट लेके चल रहे थे ना, वो डाउट मंडे यहाँ आ जाएगा, ठीक है भाई। ये तो संडे वाला दिन है ना, पहला दिन हम इसको लेके चले थे, संडे वाला दिन पे लेके थोड़ी जाएंगे इसको, तो इसको क्या मान लेंगे, इटली मान लेंगे। चलो आगे देखते जरा सा, आगे देखो, ये जो एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो बोला गया ना, ई बिलोंग्स टू नेपाल एंड इज बॉर्न आफ्टर थर्सडे, आफ्टर थर्सडे, ठीक है। तो ये जो चीज हम लेके चल रहे थे ना बेटा, ये चीज ये हट जाएगा। ई जो है वो थर्सडे के बाद है, तो मेरे ख्याल से ई या तो फ्राइडे होगा या तो सैटरडे होगा, तो मैं इसमें कर लेता हूँ सैटरडे ई को, और ई बिलोंग करता है नेपाल से। अब आप कहोगे सर आपने इसको सैटरडे क्यों किया, क्योंकि मैं दूसरे केस में ई को फ्राइडे करने वाला हूँ, ई फ्राइडे नेपाल, ठीक है। अब ये सही है भाई, ये देखो यहाँ पर मंडे वाला इटली तो ठीक था हमारा। अब ठीक है, यहाँ पे ई बिलोंग्स टू नेपाल एंड बॉर्न आफ्टर थर्सडे, ओनली 2 पीपल बिटवीन डी एंड ई, सिंपल। तो डी और ई के बीच में 2 है, अगर ई यहाँ पे तो 1 और 2 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 और 2 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो जरा से क्या बोला गया, द वन हु बिलोंग्स टू इटली इज बॉर्न ऑन मंडे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ओनली 3 पीपल वॉज बॉर्न बिटवीन सी एंड इटली। अच्छा सी और इटली के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर इटली ये है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ सी आ जाएगा। देखो सी के बाद 1 2 3 छोड़ा, इटली आ गया, इसमें भी तो इटली यही होगा ना मंडे वाले दिन, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ सी नहीं आ सकता, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये केस बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया था, जी इज बॉर्न जस्ट बिफोर ए, जी ए के जस्ट पहले आएगा भाई, चलो ठीक है, ए के जस्ट पहले तो जी आना ही आना है, ठीक है, ठीक है। यहां से तुम सी भी हटा सकते हो, ये सी हट गया। अच्छा आगे देखो, बी बिलोंग्स टू चाइना। अच्छा भाई बी जो है वो चाइना से है, बी जो है वो चाइना से एंड बॉर्न बिफोर जी। अच्छा वो जी के पहले पैदा हुआ है, जी के पहले पैदा हुआ। तो मुझे एक बात बताओ, लगातार 2 जगह मुझे कहाँ दिखाई दे रही, इधर तो कोई है नहीं, या तो ये 2 जगह है या तो ये। अब जी के पहले चाइना वाला होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ए ये होगा, ये जी होगा, और ये बी होगा जो कि कहाँ से है भाई, चाइना से है, जो कहाँ से है, चाइना से है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, क्या बात तय हो गई कि यहाँ से ए कैंसिल, सी कैंसिल है, जी भी कैंसिल हो चुका है, और आप देखोगे चाइना भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि एफ बिलोंग्स टू इजराइल। अब देखो भाई मेरे ख्याल से एफ ही बचा, एफ इजराइल से है ना, एफ बिलोंग टू इजराइल से है, तो यहां से आप इजराइल को भी हटा सकते हैं, ये हट गया इजराइल, ठीक है।
और ए और डी जो हैं वो दोनों सूडान से नहीं है, तो सूडान से कौन आ जाएगा भाई? सी। सी सूडान से हो गया, ठीक है, सी जो है वो सूडान से हो गया, तो यहां से तुम सूडान भी हटा सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गए? ये दो लोग बच गए। अच्छा, बी चाइना हो गया, ए और डी का बोला गया भाई, ए और डी बच गया मेरे पास, और देखा ध्यान से ये सब तो पूरा रेंज हो गया। अब हमारे पास एक जापान बचा है और एक यूएस बचा है, और आपको पता है कि डी जो है वो जापान से नहीं है, तो डी कहाँ से होगा? यूएस से, और ये भाई साहब हो जाएंगे जापान से। तो आप नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बहुत खास नहीं था, दो डायग्राम शुरू में बन तो रहे थे, लेकिन ये डायग्राम आगे जाके प्रॉपर कैंसिल हो चुके थे, ठीक है। ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। ध्यान से देखिए, उसको आंसर बताओ भाई। चलिए, इसका आप आंसर देख लीजिए, बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर आ चुका है, और आप इससे 5 नंबर जो भी पूछे जाएंगे, कौन कहां से है, किसके बाद कौन है, डी के 2 नीचे कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। बढ़ते हैं आज के इस आखिरी प्रश्न की तरफ, और कोशिश करेंगे कि आपने कितना अच्छा सीखा। मैंने पजल्स के बहुत सेशंस दिए आपको, ब्लड रिलेशन के बहुत सेशन दिए, अब धीरे धीरे ये खत्म की ओर जा रहा है। मतलब अब हम क्या करेंगे, ड्यूअल टॉपिक से वापस से बैक करेंगे, कैसे? मॉक टेस्ट में, पूरे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे 40 क्वेश्चन के, तो मजा आएगा, प्रॉपर बने रहिएगा। वीडियो को पॉज करिए, देखिए जरा क्या बोला गया। 8 लोग हैं जो कि एक लाइन में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी सीक्वेंस में हो, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था और आपने इसको देखा भी होगा, तो आज उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। 8 लोग हैं, मेरे ख्याल से इसको ट्राई तो आपने किया होगा, आप किया भी करो, वीडियो को पॉज किया करो और ट्राई जरूर किया करो, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई नहीं आएगा, इससे ज़्यादा का लेवल नहीं आता एग्जाम में। ये देखो 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक और डायग्राम ले लें बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। इस डायग्राम की अगर बात करें, इस डायग्राम की अगर बात करें, क्या बोला गया? सबसे पहले, नॉट मोर देन 2 पीपल सिट टुगेदर हु फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब क्या कि 2 लोग एक साथ एक दिशा में देख सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं देख सकते। सबसे पहली लाइन देखो, एस जो है वो 5th कहाँ है? डब्ल्यू के राइट में। कौन? एस। यहां लिख लेता हूं बेटा, डब्ल्यू के राइट 1 2 3 4 और 5 पे कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया? एस और डब्ल्यू जो है ना वो किसी भी एंड पे नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि अगर मैं डब्ल्यू को यहां रख लूं, ठीक है, और डब्ल्यू को ऊपर दिखाऊं, तो 1 2 3 4 और 5वें पे कौन आ जाएगा? एस। 1 2 3 4 5। एक केस ऐसा भी बन सकता है कि डब्ल्यू नीचे देख रहा, तो एस यहां आ जाएगा, और ये दोनों किसी भी एंड पे नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो, 2% बिटवीन एस एंड क्यू। भाई एस के बाद 1 और 2 छोड़ के क्यू तो यहीं आएगा इसमें, और इसमें क्यू यहां आएगा। एस और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं। आगे बोला गया क्यू जो है वो कहाँ देख रहा है? उसी दिशा में देखता है जहां डब्ल्यू देख रहा है, तो भाई डब्ल्यू ऊपर देख रहा है इसमें, तो एस भी क्यू भी ऊपर देखेगा। इसमें डब्ल्यू नीचे, तो क्यू भी कहाँ देखेगा? नीचे। बिल्कुल चलते चलो। द नंबर ऑफ पीपल सिट टू द राइट ऑफ एक्स इज द सेम नंबर ऑफ पीपल सिट, द नंबर क्या बोला गया इसमें? The number of people sit to the right of x is the same number of people sit between t and v। मतलब कि x के राइट में जितने लोग हैं उतने लोग t और v के बीच में। तो x के राइट में जितने लोग हैं ना, सिमिलर हैं, इक्वलेंट हैं t और v के बीच में, ठीक है। आगे देखो, t is not neighbor of q। तो q के बगल में t यहां नहीं आ सकता, t यहां नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस सी बात है t यहां आ सकता है, फिर एक जगह, मतलब q के बगल में नहीं आएगा, ठीक है। यहां लिख लेता हूं कि Q के बगल में T नहीं आएगा, Q के बगल में T नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे कहेंगे वो लाइन यार, बेट इसमें कहाँ गई? हाँ ये लाइन आ गई, T इज नॉट अ नेबर ऑफ Q, यू सिट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। भाई S के जस्ट लेफ्ट में U आएगा, और आगे बोला गया कि जो S है वो कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। तो लो भाई S अगर नॉर्थ में देख रहा है तो यहाँ U आ गया, एस अगर नॉर्थ में देख रहा है तो उसके जस्ट लेफ्ट में कौन आ गया? यू। यू के बारे में यही बोला गया ना, यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। जो मतलब कौन? एस। वो कहाँ देख रहा है बेटा? नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अब वी जो है वो उसी दिशा में देखता है जिस दिशा में क्यू देख रहा, तो वी और क्यू ऑब्वियस सी बात है इस डायग्राम में तो नॉर्थ में देखेंगे, ठीक है। चलो जाने दो इसमें, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, टी का चेहरा जो है वो किसके ऑपोजिट है? यू के, एंड द सेम डायरेक्शन एज आर, ठीक है। ठीक है, अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो हमको पढ़ना था हमने पढ़ लिया, जो बनाना था वो हमने बनाना है। अब इसको बैठ के जरा देखो कैसे अरेंज करेंगे। Q के बगल में T नहीं आ सकता, तो T यहाँ नहीं आ सकता, तो अगर T यहाँ नहीं आ सकता तो T यहाँ आएगा इसमें,
या तो टी यहाँ आएगा, अगर मान लो टी यहाँ आया और वी तो फिर यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि टी और वी के बीच में जितने लोग होंगे उतने लोग एक्स के राइट में होंगे। तो टी और वी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? एक। तो क्या एक्स के राइट में एक लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि टी और वी इस डायग्राम में यहाँ नहीं आएंगे। अच्छा, अगर देखा जाए टी के बाद अगर मैं वी को यहाँ रखूँ तो टी और वी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई? दो लोग आ रहे हैं। तो उतने ही लोग एक्स के राइट में होने चाहिए। तो एक्स के राइट में दो लोग हो गए। टी और वी के बीच में दो लोग हैं, तो एक्स के राइट में भी कितने लोग हो गए? दो लोग। बिल्कुल परफेक्टली फाइन। यहाँ पे इसमें देखो जरा सा, क्यू के बगल में टी यहाँ आएगा नहीं, तो टी और वी के बीच में जितने लोग हैं उतने लोग एक्स के राइट में। तो अगर टी यहाँ करें, ठीक है, और वी यहाँ करें, सपोज टी यहाँ करें, वी यहाँ करें, तो इनके बीच में दो लोग हैं, तो एक्स के राइट में दो लोग कहीं से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये तो यहाँ गलत हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ टी आ नहीं सकता, टी को यहाँ करूँ मैं, वी को यहाँ करूँ, तो टी और वी के बीच में कितने लोग आ गए? एक। तो एक्स के राइट में कहीं से एक लोग नहीं आ रहा। तो यार ये कंडीशन तो गलत होती दिखाई दे रही मुझे, छोड़ दो उसको। ये ऊपर वाली कंडीशन बन गई, इसमें एक नाम बच गया भाई। एक नाम कौन सा बच गया जरा? QRSTUVWX, आर बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सुनने वाली बात है। क्या सुनने वाली बात है? ये तो हटा दो। अब जरा वो चीज़ कर लें जो बची हुई चीज़ें थी। क्या? इनकी फेसिंग। फेसिंग के बारे में बोला गया है, ठीक है। V फेसेस द सेम डायरेक्शन एज Q, मतलब V और Q एक ही दिशा में देख रहे हैं भाई, तो लो एक दिशा में देख रहे हैं। और नो डाउट अगर यहाँ पे दो लोग एक दिशा में देख रहे हैं तो तीसरा तो नीचे ही देखने वाला है ना। सिमिलरली यहाँ देखो ध्यान से, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे, है ना। आगे देखो जो T है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता है किसके? U के। तो T जो है वो U के ऑपोजिट में देखेगा, मतलब अगर यहाँ पे U नीचे देख रहा तो T कहाँ देखेगा? ऊपर देखेगा। T जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में किसके देखता है? U के, एंड द सेम डायरेक्शन एज R। तो T और R का डायरेक्शन सेम है भाई। लो, T और R का डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दिख रही है आपको, इस कंडीशन के हिसाब से वो सभी लोग बैठ चुके हैं जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। देखो ध्यान से देखो जरा, इस क्वेश्चन में जो बोला था वो पूरे आ चुके हैं। ध्यान से देखो, अरेंज करो यहाँ पे। X Q के जस्ट लेफ्ट में आ रहा है, क्या? Q के जस्ट लेफ्ट में X आ गया। देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ पीपल सिट टू द राइट ऑफ X, सेम नंबर ऑफ पीपल बिटवीन T एंड V, बिल्कुल सही था। T इज नॉट, X के राइट में कितने लोग हैं? दो, और T और V के बीच में दो लोग हैं। और T इज नॉट नेबर ऑफ Q, सही है। U जो है वो किसके भाई? S के लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में। U S के जस्ट लेफ्ट में, यानी सारी कंडीशन यहाँ पे सॉल्व हो चुकी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया, और उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। याद रखना, इस बार के एग्जाम में 40 में से 40 नंबर ही लाना है आपको। और मैं तो कहूँगा PO हो चाहे क्लर्क हो, मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा तो और मजा आने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या? 40 में 40 क्वेश्चन बनाना। और मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, आप बस बने रहना आप लोग, ठीक है ना। तो आज का सेशन अच्छा लगा भाई तो सेशन को शेयर लाइक कर देना। और हमारे इस सेशन को आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके देख सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पे लिखना पड़ेगा magnetbrains.com, और वहां जैसे आप जाते हैं, वहां जाने के बाद आपके सामने क्या आता है? प्रॉपर एक इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पे हमारे सारे सेशंस मिलेंगे। याद रखना, इंडियाज नंबर 1 फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये, ध्यान रखिएगा, फ्री एजुकेशन क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे आपके सामने जो टॉप कोर्सेज दिए गए हैं, उस टॉप कोर्सेज में आप नीचे जाएंगे तो बैंक और एसएससी आपको दिख जाएगा, रेलवे दिख जाएगा। अब बैंकिंग को क्लिक करेंगे तो बैंकिंग के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं मैं, तो हमारे सारे के सारे जो प्लेलिस्ट हैं, सारे के सारे एग्जाम्स आपको दिख जाएंगे। जैसे आपको क्रैश कोर्स का देखना है सेशन पूरा, तो आरआरबी पीओ का या क्रैश कोर्स का सेशन को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा कोर्स आ जाएगा। अब जब पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा तो आप इसको बैठ के देख सकते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, प्रॉपर सेशन आप देख सकते हैं। और सिर्फ देखना ही नहीं है, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस बार एग्जाम में अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको देखना है सेशन को, बस एक काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा प्रॉपर। आपने डे 1 देखा, आपको लगता है कि नया डे कैसे देखें, नया सेशन कैसे देखें, तो बस यहीं से नेक्स्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, हम आपसे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेंगे, हम आपसे बस फीस के रूप में आपका लाइक और शेयर चाहते हैं। आप इतना ही बस कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए, बस इतना ही आपको करना है। अगर आप इतना प्रॉपर कर देते हैं तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं जब आप गवर्नमेंट जॉब में अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। मिलता हूं कल एक और अमेजिंग सेशन के साथ डे 20 के लिए। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद।